सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं गौरी बाजार में, जो कि सरोजनी नगर थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ गौरी बाजार में जो कि जल भराव की समस्या यहाँ पे है। अब आगे बात करते हैं यहाँ के आम नागरिक और यहाँ पे व्यापार मंडल के लोग भी, उनसे बात करते हैं। मौजूद है गौरी बाजार के आम नागरिक और उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव जी। बात करते हैं आज जो आपने जो भी जल भराव की समस्या जो यहाँ पे है, इसके लिए आप लोगों ने किससे बात करी और क्या समाधान हुआ? देखिए, सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी छोटी आवाज़ बड़ी बनाते हैं और देश दुनिया को पहुँचाते हैं। और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 5 तारीख को एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद थाने में कई बार ज्ञापन दिया, पीएनसी अधिकारियों से और नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर कई बार ज्ञापन, कई बार उन लोगों को दिखाया गया। मगर आज हमारे व्यापारी को वहाँ कम से कम 10-15 व्यापारियों को वहाँ, किसी को वहाँ सीमेंट, किसी को वहाँ फ्रिज, किसी को वहाँ बैटरी का सामान, कई दवाई दुकान, कपड़े की दुकान, बड़ा ही नुकसान हुआ। उससे बड़ा दुखित हैं हम। और हमारा व्यापारी अब करे तो क्या करे, मरे या जिए, सभी कुछ व्यापारी को झेलना है। नगर निगम अपनी एक मनमानी कर रहा है। अगर 1 साल या 2 साल का टैक्स अगर आदमी नहीं दे पा रहा है किसी भी कारण तो उसके घर में और ताला लगाने का काम करता है। और जीएसटी अधिकारी भी उसी तरीके के हैं। वो भी अगर मानते हैं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वकील से हो रही है या स्वयं नहीं उसका बिजनेस चल पाया है तो नहीं दे पा रहा, तो उसके वहाँ कुड़की करने की जैसी आदेश लेके निकलते हैं वो लोग। प्रशासन, पुलिस सब एक साथ बिल्कुल आ जाता है, जैसे लगता है कि हम लोग विजय माल्या, नीरव मोदी हो चुके हैं, इतने लुटेरे हो चुके हैं। चलो वो तो खैर है ही है, जो हम लोग झेल रहे हैं, हमारा व्यापारी झेल रहा है। ये पीएनसी का नाला लगभग आज से 6 महीना पहले तोड़ा गया था और पीएनसी के अधिकारियों से हम लोगों की थाने पर मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि 100 से 200 मीटर हम तोड़ेंगे और उसके बाद पीछे नाला सही कर देंगे, तब 200 मीटर बनाने के बाद फिर आगे का नाला तोड़ेंगे। आज की ये स्थिति है, कम से कम 600-700 मीटर उन्होंने स्टूडेंट चौराहे तक नाला तोड़ रखा है और पानी की वो उसी वजह से पानी लोगों के घरों में जा रहा है। मैं नगर निगम से कहूँगा, लगभग जब तक व्यापारी का मेरा नुकसान हुआ है, नगर निगम अपना टैक्स न दे और जीएसटी अधिकारियों से कहूँगा जिन जिन दुकानों में पानी गया हुआ है उस पर रियायत करे कि उसका जो नुकसान लाखों रुपए का हुआ हो वहाँ से भरपाई करेगा, कैसे करेगा। अब रही बात आगे जनता की, हमारे व्यापारियों से बात कर लीजिए। पहले तो आप सवाल करेंगे, ये समस्या जो आप बता रहे हैं दोनों की इन्होंने से बात करी, उसके लिए आपने कहाँ कितनी बार ज्ञापन दिया, आप इसके बारे में बताना चाहिए? देखिए, ज्ञापन की तो खैर गिनती नहीं है कितने बार दिया, मगर अभी एक ताज़ा लेटेस्ट हमारे पास है, ये 5/7/2025। कैमरा मैन इसको ज़रा जूम कर लीजिएगा। सॉरी, 5/8 का है, 5/8 का ज्ञापन हम लोगों ने जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और बाकायदा लिखा हुआ है कि इस बार का हाउस टैक्स नहीं जमा करेंगे, हम लोग कर पाएंगे। दूसरा, हर नुकसान हुए जो उसकी भरपाई हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। दुकानों और घरों में भरा हुआ पानी का नुकसान सभी को इतला पीएनसी द्वारा बोला गया, हमारा सब कुछ इतला जो है एसडीएम साहब को हम लोगों ने पहले से कर रखा है। दूसरा, आज पीएनसी के जो है उच्च अधिकारी अंकित जैन जी हैं, उन्होंने जेसीबी भेजी है वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जेसीबी भेजी है। अब थोड़ा बहुत नाली को साफ सफाई करके देखते हैं कितना पानी हम लोगों का नुकसान से बच पाते हैं। और स्थिति ये है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था ज़्यादा दिन चलने वाली है, फिर नाला रुक जाएगा, सड़क का माटी पलट जाएगा और वैसे ही पानी भर जाम होगा। मैं शासन और प्रशासन से यही कहूँगा कि जो बाज़ारों के नाले तोड़े जा रहे हैं पीएनसी द्वारा, ठीक है, हमारा ही कार्य हो रहा है, हमारे शहर के लिए बन रहा है ये ओवर रोड सड़क जो भी बन रहा है वो भी जो भी कार्य हो रहा है हम ही लोगों की हो रहा है। मगर कहने का मतलब है ये कार्य सुचारू रूप से बाज़ारों का थोड़ा फास्ट किया जाए
इससे बाजारों के व्यापारियों को नुकसान न हो, नगर निगम अपना कार्य करने की कोशिश करे। नाला खुदवा दे रहे हैं, कस्टमर कैसे आएगा जाए। राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी का ये हाल है, जहाँ पे आए दिन व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था दिखाई देती है। आम जनता बहुत ही आक्रोशित है। सरोजनी नगर थाना के अंतर्गत जब आश्वासन पे आश्वासन मिलते गए जनता को, पर आज कहीं से ये चीज़ दिखाई देती है कि नगर निगम का कार्य कहाँ तक है। जनता के दुकान व्यापार सब दिक्कतों पे आ गया है। व्यापार में घाटा हो रहा है, पानी आ रहा है, नुकसान हो रहा है। और बात करते हैं यहाँ पे आम नागरिक हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या बताइए। मैं अवधेश कुमार साहू गौरी बाजार, मेरी टेलरिंग की दुकान है और गौरी बाजार में कम से कम सालों से जल निकासी की समस्या विकराल बनी हुई है। और जब से सड़क बन गई है, ऊँची कर दी गई है, तब से तो दुकानों में और घरों में बिल्कुल इतना पानी भर जाता है, खाने पीने सामान कपड़ा ड्रेस सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लोग रात भर बाल्टी लेकर पानी निकालते हैं। ये समस्या जब भी बरसात होती है तब यही समस्या होती है, पानी के निकास न होने के कारण। अभी इसके पहले जब 4-3 तारीख को बरसात हुई थी, तब भी पूरी बेकरी पूरी जोड़ गई, जब 10 दुकानों का पूरा सामान बर्बाद हुआ था। हम लोगों ने नगर निगम को सूचित किया, वहाँ के अधिकारी है, उन्होंने तुरंत एक नया इंजन भेज दिया। इंजन भेजने के साथ साथ उन्होंने इसका कुछ हिस्सा नहीं आया है। कल हमारा बनाने वाला है, कब आएगा, अब वो लेकर के आया तो हमसे कहने लगे कि पानी कहाँ निकलेगा। तो मैंने कहा आप पाइप डालिए, जहाँ तक जाए वहाँ तक डालिए। तो उसने कहा कि आगे नाला बंद है, आगे पानी नहीं जाएगा। मैंने अवस्थी जी को फ़ोन किया, अवस्थी जी ने कहा मैं नाला नहीं खुदवा सकता हूँ, और अगर हमने कहा अगर नाला नहीं खुदवा सकते हो तो इंजन क्यों भेजा गया। बोला इंजन वापस कर। वो इंजन यहाँ से उठ करके बीच गांव में चला गया, जहाँ पानी अवस्थी ये बाबू है या कुछ है, ये है सड़क निर्माण में उनका हाथ था, मतलब उनका सहयोग था सबको। अब वो इंजन गांव के अंदर खड़ा है, चलाने वाला आता है, लेकिन वो पानी निकाले तो कहाँ निकाले, हाल करके वो भी वापस हो गया। अब ये जो नगर निगम वाले 20 लीटर डीजल पी रहे हैं उसके नाम पे, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ कब्जे की समस्या सुनने वाला तो यही है। अब एक बहुत बड़े घोटाले 1033 नगर निगम नहीं 1000 क्या है नेशनल हाईवे में मैंने 3 तारीख को कंप्लेन किया था। वहाँ से बोले कंप्लेन नंबर ले लीजिए, कंप्लेन नंबर मैंने लिया। उसके बाद जब रात में बरसात हुई, आज सुबह एक मैडम का कॉल आया, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे अधिकारी सर्वे के लिए गए थे, वो लोकेशन नहीं भेजता। ठीक, हमने कहा लोकेशन भेज रहे हैं, उसी नंबर पे जो उन्होंने नंबर दिया उससे लोकेशन देगा। लोकेशन देने के बाद किसी भी अधिकारी ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने पे दरोगा जी बोले ये मेरा काम नहीं। चलिए, मतलब आपकी बातों से जाहिर होता है कि नगर निगम अपने कार्यों को नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जनता को टाल मटोल से नहीं कर पाते वो समझा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जनता वो कितनी आक्रोशित है, परेशान है। हर बार की यही समस्या है। जैसे हमको आगे बात करते हैं, और भी यहाँ पे नागरिक है, युवा चेहरे भी है, उनसे भी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अपना परिचय दीजिए। मैं गौरी गाँव में रहता हूँ, मेरी उम्र से 40 साल है। मैं 20 साल से जान रहा हूँ, नगर निगम हाउस टैक्स में दे रहा हूँ, एक भी बिल मेरा बाकी नहीं है। मगर ये है कि यहाँ की कोई व्यवस्था नगर निगम कुछ करती नहीं, तो नाला बनवा दो। आप लोगों ने ये समस्या पार्षद जी तक पहुँचाई? पार्षद ये सबको पता है कि कोई नहीं भैया 2 महीने बाद नहीं नालों का काम चालू होगा। अब हम लोग बैठ गए। तो ये सारा जो कार्य हो रहा है, ये व्यापारी संगठन और व्यापारी को करवा रहे हैं, कोई पार्षद या विधायक जी की ये उससे हो रहा है? ये कार्य जो हो रहा है, ये पार्षद जी विधायक जी के उससे हो रहा है कि सब व्यापारी मिलकर व्यापारी संगठन द्वारा हो रहा है? व्यापारियों द्वारा हो रहा है। पार्षद जी का कोई पिछली बार जब बरसात हुई, किसी को देना ही नहीं है। पिछली बार जब बरसात हुई मैंने पार्षद को फोन लगाया, पार्षद ने बोला ये तो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। कौन है? बाकी से पिंकी रावत, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने फोन उठाया, बोले मेरी तबीयत खराब, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। हमने कहा आप प्रतिनिधि होने के नाते कम से कम आगे देख लीजिए। बोले जब समय मिलेगा तो देख लेंगे। ये पार्षद जी के बात है। जैसे कि आपने देखा
डबल इंजन की सरकार, फिर भी डबल काम क्या सिंगल काम नहीं हो रहा। नगर निगम अधिकारियों की टोटल लापरवाही का नतीजा यहाँ की जनता भुगत रही है। और एक चीज है बताइए, जो सड़क का निर्माण किया गया है वो नाली के ऊपर से ईंट जोड़ दी गई, तो नाली के जहाँ से ईंट जोड़ी गई है उस नीचे से पानी बेसमेंटों में जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। नाले तो बने हैं, नाले गौरी बाजार सरोजनी नगर, जिंदाबाद गौरी बाजार सरोजनी नगर का